हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला पार्ट देखें, उसके बाद ये वाला समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, मेरे को दो वर्ड्स दिखे, एक तो दिखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अब जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब अगर अपन समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में तो यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जो एक्स की वैल्यूज होगी वही अपना जीरोस होगा। तो हम पहले रिलेशन फाइंड करने से पहले जीरोस फाइंड करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके जो कॉफिशिएंट होंगे, कॉफिशिएंट क्या होंगे अभी अपन समझते हैं। जो भी उसके कॉफिशिएंट होंगे उनको हम वेरीफाई करके देखेंगे कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो यहां हम रिलेशनशिप निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जनरल फॉर्म देखते हैं तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है और इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी यहां हमें एक दिखता है कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है। कॉफिशिएंट मींस होता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा ए। यानी जो भी आपसे पूछता है उसको छुपा लिया करो। अभी यहाँ एक्स, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपका आंसर होगा बी। और सी जो होगा इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। सी मींस कांस्टेंट टर्म। तो अभी हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, और एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होते हैं। तो क्यूबिक, और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 5 दे रखा है, उसके ऊपर स्टार लगा रखा है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज जो होंगी उसमें एक को तो हम अल्फा बोलेंगे। जो एक्स की 2 वैल्यूज आएगी उसको एक को अल्फा बोलेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको हम बीटा बोलेंगे। क्लियर? यानी इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्व करने से इसका 2 रिजल्ट आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। 2 अगर है तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक आंसर को तो हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लिए। अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमने 2 जीरोस निकाले हैं अल्फा एंड बीटा, वो सही है या गलत है, इसको हम फाइंड करेंगे वेरीफाई मेथड से। करने के लिए आपको 2 स्टेप्स काम में लेना होगा। पहले तो फर्स्ट तो मैंने लिखा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस मींस यानी जो आपने दोनों जीरोस निकाले हैं इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो सम करते हैं। सम ऑफ जीरोस के नीचे लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा। हो गया सम। सपोज करो अल्फा की वैल्यू 1 आई, बीटा की वैल्यू 2 आई, तो इन दोनों का आप सम करोगे 1 + 2 3। तो यहां हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू, अब माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में इंक्लूड है माइनस, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो आपकी मेन जनरल इक्वेशन है उस जनरल इक्वेशन के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है। तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना होगा? बी होगा। तो मैं लिखता हूं इधर माइनस का बी, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में ही था, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तब तो हमने जो किया है वो ठीक है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो आप इसका सेकंड स्टेप भी फॉलो करोगे। सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो अल्फा और बीटा आपने 2 वैल्यूज निकाली है उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, उसको हम रखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मींस सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, इसके नीचे ए लिखेंगे। अगर ये दोनों भी इक्वल है तब जाके हमारा क्वेश्चन जो होगा वो वेरीफाई हो चुका होगा कि हमने जो 2 जीरोस निकाले हैं अल्फा एंड बीटा वो दोनों ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसको और समझने के लिए हम बुक्स के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 2 के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले तो जीरोस फाइंड करना है और फिर इसको हमको वेरीफाई भी करना है। गिवन पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अभी हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर
के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 लेते हैं और लास्ट वाला नंबर लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, स्टार्टिंग वाला नंबर लेना है आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं, और लास्ट वाला नंबर लेना है। दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो स्टार्टिंग में था 1 और लास्ट में था 10, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 10। यानी हमें कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। तो अभी ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? अगर मैं नंबर देखता हूं तो नंबर होता है 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आता है, और इन दोनों को या तो प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो प्लस करने पे आ रहा है 5 प्लस 2 7x आ रहा है, माइनस की जरूरत नहीं है, प्लस करने पे आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कर रहे हैं जो फर्स्ट वाला नंबर है एक्स स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखा और लास्ट वाले को भी हमने एज इट इज रखा, इन दोनों को छेड़ा नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट है इसलिए अपन मिडिल वाले नंबर को ही स्प्लिट करते हैं, उसी को तोड़ते हैं। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं 5 और 2, तो इसको मैं लिखता हूं 5x 2x। अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? इन दोनों के बीच में वही साइन आएगा जो यहाँ पे इधर इधर प्लस में है। तो अभी इन दोनों के साथ में मैं कौन सा साइन लगा सकता हूं जिससे प्लस का 7 मिले? दोनों के साथ में प्लस और प्लस लगा सकता हूं। चेक करके देख लो, प्लस का 5 प्लस का 2 तो प्लस का 7 होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी जो हमने किया है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करोगे? इन दोनों के अंदर से कॉमन लोगे। इन दोनों के अंदर से कॉमन कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है कॉमन, क्योंकि दोनों में एक्स है। अभी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 टाइम्स था, एक एक्स बाहर है तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 5x में से x तो मैंने कॉमन ले ही रखा है तो यहां से 5 बचेगा। फिर प्लस इन दोनों के अंदर से कॉमन लो, यहां प्लस था इधर प्लस लिख दिया। इन दोनों के अंदर से कॉमन लो, कॉमन लोगे तो इनमें से आ रहा है 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहां ओनली x बचा अंदर, प्लस अब 10 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो मैं इधर 5 लिखता हूं। जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है इट मींस मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक तो ये वाला टर्म है, दूसरा ये वाला टर्म है, इसके अंदर से आप कॉमन देखो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है x प्लस 5, लिख लो कॉमन, x प्लस 5 दोनों में कॉमन था। अब कॉमन निकाला, ये वाला पार्ट तो इधर आ गया, अंदर क्या बचा? एक तो x बचा और दूसरा इधर से 2 बचा। तो अभी ये दो वैल्यूज आई है, इन दो वैल्यूज का अगर मेरे को जीरोस फाइंड करना पड़ेगा तो इनको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है। तो इन दोनों को आप जीरो के इक्वल करो, तो इक्वल करते हैं, x प्लस 5 को जीरो के इक्वल किया एंड नेक्स्ट x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल किया। जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू होगी ये प्लस का 5, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5 एंड x प्लस का 2 है, इसको जीरो के उधर प्लस का 2 है, आरएचएस साइड भेजेंगे तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हुई -2। तो यहाँ दो वैल्यूज आई है, दो वैल्यूज आनी थी क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे। तो x की वैल्यू है -5 एंड x की वैल्यू है -2, तो इसको ही हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं अल्फा की वैल्यू तो आई है 5, तो इसको मैं अल्फा कंसिडर कर सकता हूं, और बीटा की वैल्यू आई है -2, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अभी जो हमने आंसर फाइंड किया है इसको वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए आपको अभी फॉर्मूला बताया था, लिखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो अल्फा और बीटा है ये दोनों इसके जीरोस है, इन दोनों का सम करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं तो कितना है 7, तो मैं यहां लिख देता हूं 7 ब्रैकेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो इसके साथ में 1 लिख सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं माइनस का 5, फिर प्लस साइन था, बीटा की वैल्यू हमने लिखा माइनस का 2 और इज इक्वल टू ये माइनस का 7 एज इट इज लिख दिया। इन दोनों का रिजल्ट देखो, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू -7, रिजल्ट लिखोगे -7 इज इक्वल टू -7, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मींस जो हमने जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब इसका देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकेंड स्टेप भी वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दो जीरोस है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है 10 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो इसके साथ में नीचे 1 लिख सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू लिखोगे माइनस का 5 इंटू बीटा की वैल्यू भी लेते हैं माइनस का 2 इज इक्वल टू ये 10 ही चल रहा है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो 5 2 जा 10 और माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 और आरएचएस साइड भी 10 था, दोनों इक्वल हो गया। इट मींस जो हमने जीरोस निकाले हैं माइनस का 5 और माइनस का 2 ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर फिर से समझाऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर फिर से करेंगे, तो आप उसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और इसके अंदर केवल 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स है तो अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था एग्जाम्पल नंबर 2 उसके अंदर 3 टर्म्स थी तो वहां हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, लेकिन इसके अंदर 2 टर्म्स है तो कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और करने के लिए हम इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखा ए प्लस बी को और एक बार ए माइनस बी को माइनस में लिखा। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं पहले से ही। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके ऊपर तो पावर लगा हुआ है, अब 3 को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सके। तो हमको पता है √3 को और √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो उसका रिजल्ट आता है 3, यानी 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम्स है। तो 3 को लिखते हैं माइनस एज इट इज √3 का स्क्वायर। हमने 3 को रिप्लेस कर दिया √3 स्क्वायर से क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। तो अभी ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक बार तो प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बार तो प्लस में लिखो x प्लस का √3 और एक बार हमने इसको माइनस में लिखा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको और इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो जीरो के इक्वल करते हैं, x प्लस का √3 इज इक्वल टू 0 और सेकंड था x माइनस का √3, इसको भी 0 के इक्वल किया। 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करो, प्लस का इधर की साइड जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस का √3 को अगर RHS साइड भेजते हैं तो माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आनी थी क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर 2 अगर है, डिग्री अगर इसकी 2 है तो इसका जो जीरोस होंगे वो भी 2 होंगे। तो एक को तो हम अल्फा बोलेंगे, इसको तो मैं अल्फा बोल दूंगा और इसको बीटा बोल दूंगा। तो अभी हम इसको वेरीफाई कराते हैं, अल्फा और बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है गलत है। वेरीफाई करने के लिए हमने लिखा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस हमने निकाला, एक तो आया अल्फा और माइनस का √3, दूसरा इसका जीरोस है √3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक कुछ भी नहीं है तो मैं लिखता हूं 0 अपॉन, क्योंकि x का कोई वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर तो क्या होगा 0 होगा, 1 नहीं लिखना 0 लिखेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, लिखा 1। अब अल्फा की वैल्यू डालो माइनस का √3 एंड प्लस था प्लस लिख दिया। बीटा की वैल्यू लिखते हैं √3। 0 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में अगर 0 हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो इसका रिजल्ट होगा 0। इधर से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर उसका भी LHS और RHS पार्ट सेम होगा तब तो हमने जो आंसर्स निकाले हैं, जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो वेरीफाई के अंदर सेकंड स्टेप कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जो हमने जीरोस निकाले हैं इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब ये है अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें माइनस का 3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। मल्टीप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू डालो, अल्फा की वैल्यू होगी माइनस का √3 और बीटा की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू, ये -3 चल रहा है RHS साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, इसके आगे माइनस है, माइनस लगा देते हैं और यहाँ भी -3 है, दोनों पार्ट इक्वल है। इट मींस जो हमने इसके जीरोस निकाले हैं माइनस का √3 और प्लस का √3 ये बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4
एग्जाम्पल 4 के अंदर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा है और इसका सम इसने गिवन किया है, इसका जो सम है वो तो है -3 और इसका प्रोडक्ट है 2। तो इसने सम एंड प्रोडक्ट गिवन किया और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। तो अभी हमने यहां लिखा द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -3, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका सम है, सम ऑफ जीरोस है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 2। तो इन दोनों को हमको काम में लेना है और इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम यहाँ लेट करते हैं कि इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो को हमने लेट किया ax² + bx + c, जो कि जनरल फॉर्म होता है, इसी को हमने लेट कर लिया। और इसके जो जीरोस हैं, एक को हम बोल रहे हैं अल्फा और दूसरे को बोल रहे हैं बीटा। तो यहां से हम करते हैं द सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि होगा a। लिख सकते हैं हम इसको। वेरीफाई के अंदर हमने जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ अप्लाई कर दिया। सेकेंड स्टेप के अंदर हम ये भी कर लेते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², उसको लिख सकते हैं a। वेरीफाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, स्टेप 1 वाला और स्टेप 2 वाला। अब यहाँ वैल्यूज रखते हैं इसकी, अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स ये सम दे रखा है, इस सम को मैं लिख सकता हूं -3 और इज इक्वल टू चल रहा है -b अपॉन a। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि वैल्यू गिवन है 2 इज इक्वल टू c अपॉन a। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूं, ऐसे ही इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब भी इस केस के अंदर हमको ये देखना होगा कि a की वैल्यू इधर भी 1 है और a की वैल्यू इधर भी 1 है, क्योंकि इन दोनों के अंदर a ही कॉमन था, इसके अंदर और इसके अंदर, तो इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम अगर है तब तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो सेम करनी पड़ती है। जैसे अभी यहाँ पे तो इधर भी 1 आ रही है और इधर भी 1 आ रही है, तो अपना काम चल जाएगा, दोनों में सेम है। सपोज करो इधर 3 होती, इधर 4 होता, तो हम क्या करते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते। इधर 4 होता तो इसको 4 से ऊपर नीचे इंटू कराते, और इधर 3 होता तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते, वैल्यू को सेम करने के लिए। ठीक है, यहाँ a सेम था इसीलिए हम a को सेम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ ऑलरेडी सेम है, तो जो जहां है वहीं रखेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a के सामने यहाँ भी 1 था और a के सामने यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही यहाँ पे b की वैल्यू आएगी 3 एंड c की वैल्यू होगी 2, c इज 2। तो a b c की वैल्यू फाइंड करी। अब इन a b और c की वैल्यू को जो जनरल इक्वेशन था उसके अंदर आप रख दो, इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। तो हम यहाँ a b c की अगर वैल्यू रखते हैं तो a की जगह मैंने लिखा यहाँ पे 1, b की जगह हमने लिखा 3 एंड c की जगह रखा 2। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 1x² बोल लो या 1 बोल लो, एक ही बात है, x² प्लस का 3x प्लस 2। तो अभी एक तो हमने बुक वाले मेथड से किया, इसको हम एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर किसी को ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो आप उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड।